नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भक्ति से भक्त और भक्त से व्यक्ति भगवान बन सकता है, यह कहना है साध्वी तत्वदर्शिता श्री जी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में स्थित सुमंगला आराधना भवन में विराजित साध्वी तत्वदर्शिता श्री आदि थाना के तत्वाधान में चल रहे चातुर्मास में प्रवचन की धारा अविरल चल रही है। प्रवचन में बोलते हुए साध्वी तत्वदर्शिता श्री ने कहा कि भक्ति से भक्त और भक्त से व्यक्ति भगवान बन सकता है। भक्ति श्रेणिक महाराज जैसी होनी चाहिए। साध्वी दर्शिता महाराजा ने आत्म शुद्धि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रवचन के दौरान चंद्रकांता बाफना ने जैन भजनों की प्रस्तुति व भक्ति धारा के पेन ड्राइव का विमोचन किया। स्वरचित भजनों की प्रस्तुति पर उपस्थिति श्रावक श्राविकाएं भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंघवी, सचिव विनोद मेहता, डॉक्टर गोविंद सिंघवी, रमेश सेठिया, अशोक सिंघवी, मनीष मेहता, अरुण मोदी, नीलिमा सिंघवी, पिंकी मेहता, किरण जैन मोदी, महेंद्र बोहरा ने, पंकज सिद्धवी, मनीजा भंडारी, देवेंद्र शाह का बहुमान किया। कार्यक्रम का संचालन महिपाल मेहता ने किया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। धर्म गंगा हर घर में पहुंचाने के लिए मुख्य उद्देश्य। जैसे देखा जाए तो आज का युग, मोबाइल का जो युग है, लोग धर्म कार्यों से, धर्म स्थानों से, धर्मी जनों से दूर होते जा रहे हैं। मुख्य कारण ये हुआ कि आज जो मोबाइल उनके हाथ में आ गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी, जो भी घर पे बैठे हैं, धर्मी जनों से दूर रह रहे हैं, धर्म कार्यों से और धर्म क्षेत्र से जो दूर रह रहे हैं, वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए अवश्य में धर्म स्थानों के अंदर आए और अपने जीवन के अंदर जागृति जरूर पैदा करें। यही कहना चाहूँगी। आज की युवतियाँ भौतिक सुख चकाचौंध में खोई रहती है, इसको जैन धर्म से जोड़ने के लिए उद्देश्य। आज की युवतियाँ जो धर्म स्थानों से, धर्म क्षेत्र से दूर जा रही है, उनके पीछे आज का जो भौतिक सुख, आज की जो बहनें फैशन के अंदर अपने जीवन को व्यस्त बना रही है, उस व्यस्तता को छोड़ करके वो अपने जीवन को धर्म कार्यों में व्यस्त बनाए तो शायद वो इन कार्यों के अंदर आगे बढ़ सकती है। अपने ही कुछ युवक जो जैन साधु संतों से नफरत करते हैं और यहाँ पर प्रवचन में नहीं आते हैं, उनको मोटिवाई करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए उद्देश्य। वैसे देखा जाए तो आज के युवक के लिए, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई है, 7 जो चीज़ें हैं जो जीवन को खराब करने वाली, जिसको व्यसन कहा जाए, बुरी आदतें कहा जाए, क्योंकि उनके कदम उस ओर बढ़ चुके कि वो साधु साध्वी से वो ऐसा सोचते हैं कि जिस तरह से हम महाराज साहब के पास जाएंगे, साधु साध्वी भगवंत के पास जाएंगे, तो हमें कुछ न कुछ छुड़ाने का, कुछ न कुछ नियम व्रत पचकाण देंगे, इसलिए वो धर्म स्थानों में नहीं आ रहे। लेकिन उनसे मेरा उद्बोधन है कि वो जब तक धर्म स्थान में नहीं आए, तब तक वो अपनी बुरी आदतों से, बुरे संगत से और बुरी जो अपनी नजरें रखे हैं, उनसे दूर नहीं हो सकेंगे। माता पिताओं को, उनको जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए, उनको यहाँ लाना के लिए आपका क्या उद्देश्य है? आज की जनरेशन के लिए माता पिता अगर मायने रखते हो, क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चों को धर्म के संस्कारों से ही वो अपने बच्चों को सिंचित करना चाहते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो आज हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर जो इस तरह की एक पढ़ाई, जो कॉन्वेंट स्कूल है इत्यादि जो भी कुछ है, उनसे जुड़े होने के कारण वो धर्म संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। तो माता पिता को ये ध्यान रखना कि मेरे बच्चे कहाँ संस्कार पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं और उस संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि वो धर्म स्थानों में आते कतराए नहीं। आज की कुछ बच्चियाँ फैशन शो में ज़्यादा जाती है, डांसिंग में भाग लेती है, इसको धर्म में मोटिफाई करने के लिए। आज के बच्चे जो फैशन शो में ज़्यादा जाती है,
तो उनको धर्म में कन्विंस करने के लिए हमें भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम अगर ऐसा कुछ रखना चाहिए जिससे वो धर्म से जुड़ सके और उनको धर्म के मार्ग में लाने के लिए और संस्कार देने के लिए उनके लिए ऐसा कोई आयोजन करना चाहिए ताकि वो वहाँ से छूट करके अपने धर्म। मराठा के प्रवचन से हमें रोज़ की जो सिंपल बातें हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं उनका एक रिविज़न हो जाता है जो कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने पर जोर देती है। हमारे ज्ञान को नियंत्रण चालू रखने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमें कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट तक स्वाध्याय करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के रिलेटेड बुक हो उसको पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है उससे ये चीज़ आपको रोज़ निरंतर। इसका प्रोग्राम के बारे में ये हमारी संस्था नंदनवन जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागत संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है। हमारे यहाँ समाज के उत्थान के लिए बहुत सी ये जो क्या नाम है जो योजनाएं चलती है, युवाओं को समाज सेवा के लिए कैसे प्रेरित करना, उनको जो क्या नाम संगीत, उनको धार्मिक संस्कार प्रेरित करना। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ एक मुख्य भोजनशाला 365 दिन चलती है जो समाज के कमज़ोर व्यक्तियों के लिए बढ़ चढ़ कर के भाग लेती है। कुछ महिलाएं इस क्षेत्र में ऐसी है जो एबो 90 ईयर्स है, उनके परिवार में कोई आगे पीछे नहीं है, तो उन लोगों को भोजन बनाने में असमर्थ वो महिलाएं हैं, तो उनके घर पर व्यक्ति को भेज करके भोजन भेज करके उनको जो क्या नाम है जो सुबह शाम भोजन करवाया जाता है। उसके अलावा भी इस क्षेत्र में हम किसी भी कमज़ोर परिवार के लिए कोरोना काल में हमने करीब जो 20,000 टिफ़िन बना करके वितरित किए थे और कमज़ोर समाज के कमज़ोर वर्ग में सूखे किट बना करके भी हमने करीब जो क्या नाम 1,000 किट जो हमने जो क्या नाम वितरित किए इस क्षेत्र इस संस्था से। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे और भी कई कार्य हैं जो हम करते रहते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उसको समझ करके हम करने का प्रयास करते हैं। जैन समाज को मोटिफाई करने के लिए, युवा वर्ग को आगे लाने के लिए एक छोटा सा संदेश। युवा वर्ग को हमारा यही है कि जाति का भेदभाव न कर करके हर मानव सेवा में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें। यही है जो क्या नाम हमारी ये जो क्या नाम युवा पीढ़ी से निवेदन है कि जाति भेद को छोड़ करके किसी भी कमज़ोर और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा में आगे आए। बस यही है जो क्या नाम। आपका परिचय? मेरा सुरेंद्र कुमार सिंह भी नाम है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और यहाँ इसी क्षेत्र में 17-24 में रहता हूँ। आज परमपिता परमेश्वर व गुरु कृपा से वह दिन आया है जिस दिन का हमें कई सालों से इंतज़ार था। मेरी मदर इन लॉ श्रीमती चंद्रकांता जी बाफना, जो कि अपनी रुचि से व अपनी पढ़ाई से म्यूज़िक के करीब रही है, आज हमने उनके कुछ बेहतरीन भजनों को एक संग्रह में डाल एक पेन ड्राइव का उनके पहले म्यूज़िक एल्बम का लॉन्च किया है और इसमें उनके जो बेहतरीन पहले 7 भजन है उनका संग्रह इसके अंदर है। और ये एक अटेम्प्ट है जिस माध्यम से हम लोग भक्ति के रास्ते से परमपिता परमेश्वर तक जुड़ सकते हैं और उस मुकाम तक जा सकते हैं जिस मुकाम तक जाने की हमने हमेशा से कामना की है। तो भक्ति मार्ग भी एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम लोग उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इनकी आवाज़ में इस तरीके की एक मैं बोलूँगा खूबसूरती है कि हर कोई जो सुनने वाला होता है वह उसको अपने दिल के करीब पाता है और उस भजनों से उस तरीके से जुड़ जाता है कि वो वाकई में एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी लोगों को पसंद आएगा। और आज सबसे बढ़िया बात यह है कि महाराज साहब के खुद के कर कमलों द्वारा इसका विमोचन किया गया। सभी लोगों ने बड़ा सराहा इसे और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे को ये मंच प्रोवाइड किया जिसके माध्यम से हमने इस म्यूज़िक एल्बम को लॉन्च किया। 1-2 लाइन भक्ति की। भक्ति एक ऐसा मैं बोलूँगा मार्ग है जिस मार्ग से इंसान अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुँच सकता है। भक्ति ही वह रास्ता है
आज के कलयुग के अंदर जब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि हम लोग तप, तपस्या, यज्ञ ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो भक्ति ही सबसे सरल हमारे लिए मार्ग भगवान जी ने बना के दे दिया है कि तुम भक्ति के मार्ग से जुड़ो, भक्ति के मार्ग पर चलो और भक्ति में भाव विभोर होकर उस परमपिता परमेश्वर तक, चिर शांति तक, अपने परम मुकाम तक तुम पहुंच जाओ। ऐसा भगवान ने हमारे को मौका दिया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी समुदाय के हों, कि भक्ति मार्ग से जुड़कर, भक्ति मार्ग पर चलकर परमपिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सके, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा ही मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस रास्ते पर परमात्मा ज़रूर मिलते हैं। शायद मुझे भी मिलेंगे, शायद आपको भी मिलेंगे और हम सब इसी मार्ग पे बहुत दृढ़ता से चलें, ऐसी मेरी कामना है। गुरु कृपा हम पर बनी रहे और ऐसी प्रेरणा हमारे मन के अंदर सदा रहे। जय जिनेंद्र। आपका परिचय? मैं नितिन जैन, जो गायिका हैं उनका सन इन लॉ हूँ और संगीत व भक्ति के अपने आप को बहुत करीब पाता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये कृपा हम पे बनी रहे और हम धर्म के मार्ग पर आगे चलते रहें। धन्यवाद।